हमारे पास कुछ पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनको अचानक से नेजल ऑब्स्ट्रक्शन फील होता है एंड जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत महसूस होने लगती है। या फिर एक साइड से तो अच्छे से सांस ले सकते हैं बट दूसरी साइड से सांस लेने में मुश्किल होती है। ऐसा दो रीजंस की वजह से हो सकता है, या तो जो नाक की हड्डी है जिसे हम नेजल सेप्टम कहते हैं वो एक साइड डेविएट हो गई हो, जिसे हम नेजल सेप्टम डेविएशन कहते हैं, या फिर नाक के अंदर कुछ ओवर ग्रोथ हो गया हो, मांस लाइक ग्रोथ हो गया हो, जिसे हम नेजल पॉलिप कहते हैं। नेजल पॉलिप होने पे पेशेंट के फेस पे स्वेलिंग दिखती है एंड एलर्जी लाइक सिम्टम्स डेवलप होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम नेजल पॉलिप के बारे में डिटेल में जानेंगे। क्या होता है नेजल पॉलिप, उसके होने का कारण क्या है, सिम्टम्स क्या है, उसके बचाव के तरीके क्या हैं। साथ साथ मैं आपसे कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन डिस्कस करूंगी जो हम नेजल पॉलिप को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। नमस्ते, मैं डॉक्टर रागिनी और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल द क्यूरोपैथ। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो आपको मालूम है क्या करना है। फटाफट से हमारी एक्सटेंडेड क्यूरोपैथ फैमिली का हिस्सा बन जाइए। एंड ऐसा करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है एंड साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना है, सो दैट मैं जो भी इंफॉर्मेशन लेके आऊँ हेल्थ रिलेटेड वो आपसे मिस नहीं हो। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेजल पॉलिप क्या है? तो नेजल पॉलिप एक सॉफ्ट टिश्यू की गांठ है जो कि टिश्यू में ओवरग्रोथ या फिर स्वेलिंग की वजह से होता है एंड ये साइनस या फिर नेजल कैविटी के अंदर बढ़ता है। नेजल कैविटी हमारे नाक के पीछे की तरफ होती है एंड साइनसिस क्या होते हैं ये मैंने अपने साइनोसाइटिस के वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर रखा है। आप अगर चाहें तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उसे वहाँ से देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हैं, मैंने उसे वहाँ भी लिंक कर रखा है, आप उसे वहाँ से भी देख सकते हैं। तो हम पॉलिप की बात करते हैं आज। तो पॉलिप चूँकि मैंने बताया कि एक टिश्यू में स्वेलिंग या ओवरग्रोथ की वजह से होता है, तो इस पॉलिप की वजह से नेजल कैविटी में या फिर नाक की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें भी स्वेलिंग आ जाती है एंड ये साइनसिस को भी अफेक्ट करता है। पॉलिप जनरली एडल्ट्स में देखने को मिलता है बट ये कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि ये किसी भी एज ग्रुप में मेल या फीमेल किसी में भी डेवलप हो सकता है। नेजल पॉलिप अक्सर दूसरी अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन से जुड़ा हुआ होता है, वैसी कंडीशंस जो स्वेलिंग का कारण बनती है एंड जो नेजल पॉलिप डेवलप होने की प्रोबेबिलिटी को भी बढ़ा देती हैं। लाइक नंबर 1 इज एस्थमा। एस्थमा के केस में रेस्पिरेटरी पैसेज में स्वेलिंग होता है एंड ये नेजल पॉलिप डेवलप होने की पॉसिबिलिटी को बहुत बढ़ा देता है। नंबर 2 सिस्टिक फाइब्रोसिस के केस में थिक स्टिकी म्यूकस बनता है एंड इसकी वजह से भी नेजल पॉलिप डेवलप होने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। नंबर 3 अगर एस्पिरिन सेंसिटिविटी हो तो भी मांस का ओवरग्रोथ स्टार्ट हो जाता है। एंड नंबर 4 साइनस इन्फेक्शन मीन्स साइनोसाइटिस, हाई टेम्परेचर हो या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कारण भी नेजल पॉलिप डेवलप होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। तो नेजल पॉलिप के कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि नेजल डिस्चार्ज होना, पोस्ट नेजल ड्रिप मीन्स नाक में प्रेजेंट लिक्विड गले में जाए, लॉस ऑफ स्मेल हो, या तो कंप्लीट लॉस हो या फिर पार्शियल लॉस हो, लॉस ऑफ टेस्ट हो, सुनने में प्रॉब्लम हो सकती है, हेडेक हो सकता है, टूथ एक हो सकता है एंड फेस पे दर्द महसूस हो सकता है पेशेंट को, फोरहेड एंड फेस पे प्रेशर जैसा फील हो सकता है, खराटे आते हैं अगर, या फिर इचिंग अराउंड आइज है एंड सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सारे नेजल पॉलिप के सिम्टम्स हो सकते हैं। बट अगर अचानक से सांस लेने में ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी हो, अचानक से सिम्टम्स बहुत सीरियस हो गए हो, विजुअल प्रॉब्लम्स हो रही हैं पेशेंट को, मीन्स डबल विजन हो रहा है एंड हेडेक हो, साथ में हाई टेम्परेचर हो मीन्स हाई फीवर हो, एंड इसके अलावा पेशेंट को आंखों के अराउंड स्वेलिंग हो, तो आप एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें। ट्रीटमेंट से पहले बचाव की बात, तो कुछ प्रिकॉशंस हैं जिनको यूज़ करके आप नेजल पॉलिप की पॉसिबिलिटी को कुछ हद तक कम कर सकते हैं, जैसे कि टाइम पे एंड प्रॉपरली हैंड वॉश करते रहें, जिससे आप
बैक्टीरियाज एंड वायरसेस को अपनी बॉडी में एंटर होने से रोक सकते हैं, एंड जिसकी वजह से नेज़ल प्रॉब्लम्स लाइक जलन, दर्द, सूजन एंड साइनोसाइटिस जैसे इन्फेक्शंस को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। नंबर 2, जब भी बाहर जाएं मास्क पहनें, जिससे एयरबॉर्न इन्फेक्शंस, एलर्जेंस, स्मोक, केमिकल्स एंड डस्ट से आप खुद को बचा सकते हैं। नंबर 3, एस्थमा एंड एलर्जी की प्रॉब्लम के लिए आप तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें, क्योंकि अगर इनका इलाज ठीक से नहीं हुआ तो ये नेज़ल पॉलिप की पॉसिबिलिटी को बहुत बढ़ा देते हैं। अब बात करते हैं नेज़ल पॉलिप के होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। तो होम्योपैथिक मेडिसिन नेज़ल पॉलिप के सिम्टम्स को ट्रीट करने के साथ साथ पॉलिप को श्रिंक करने में भी हेल्प करती हैं। तो आइए जानते हैं कौन सी हैं वो मेडिसिन। तो जो हमारी आज की पहली मेडिसिन है नेज़ल पॉलिप के लिए वो है लेमना माइनर। लेमना माइनर नेज़ल पॉलिप के लिए टॉप ग्रेड होम्योपैथिक मेडिसिन है। ये तब इफेक्टिवली वर्क करती है जब नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन हो, साथ में लॉस ऑफ स्मेल हो पॉलिप के केस में, नाक से एक ऑफेंसिव स्मेल महसूस होता हो पेशेंट को, थिक वाइट येलो नेज़ल डिस्चार्ज हो, एंड कुछ केसेस में म्यूकोप्यूरुलेंट नेज़ल डिस्चार्ज हो। म्यूकोप्यूरुलेंट मीन्स नेज़ल डिस्चार्ज लाइक म्यूकस एंड पस। सिम्टम्स रेनी एंड ह्यूमिड वेदर में बढ़ जाते हों, तो इन दिस केस लेमना माइनर इज द मेडिसिन टू बी प्रिस्क्राइब्ड। ये मेडिसिन स्वेलिंग को कम करके नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन को ठीक करने में हेल्प करती है। ट्यूक्रियम मारम वेरम एक बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है नेज़ल पॉलिप के लिए। जब नेज़ल पॉलिप के साथ मार्क्ड नेज़ल ब्लॉकेज हो, ट्यूक्रियम का एक बहुत ही यूनिक सिम्टम है जो इसे प्रिस्क्राइब करते टाइम ध्यान में रखना चाहिए, एंड वो है पेशेंट जिस करवट लेटता है उस साइड की नाक ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है। मीन्स अगर लेफ्ट साइड से लेटा है तो लेफ्ट साइडेड नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन होगा, या फिर करवट चेंज करके अगर राइट साइड टर्न हो जाता है तो फिर राइट साइडेड नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है। लॉस ऑफ स्मेल रहता है एंड नाक में क्राउलिंग जैसा फील होता है, तो ऐसे में हम पेशेंट को ट्यूक्रियम प्रिस्क्राइब करते हैं। ट्यूक्रियम एलर्जिक राइनाइटिस के लिए भी बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। सेंगुनेरियम नाइट्रिकम राइट साइडेड नेज़ल पॉलिप के लिए एक एक्सीलेंट होम्योपैथिक मेडिसिन है। थिन वाटरी येलो एंड ब्लडी नेज़ल डिस्चार्ज हो, बर्निंग सेंसेशन हो नोज में, नोज की रूट में प्रेशर जैसा फील होता हो, एंड नॉस्ट्रिल्स कंप्लीटली ब्लॉक्ड रहते हों, छींकें बहुत ज़्यादा आती हों, तो इन दिस केस सेंगुनेरियम नाइट्रिकम इज द मेडिसिन टू बी प्रिस्क्राइब्ड। कैलकेरिया कार्बोनिका is an extremely suitable medicine for left-sided nasal polyp. जब पेशेंट लेफ्ट साइडेड नेज़ल ब्लॉकेज की कंप्लेंट करें, नाक से बदबू आए एंड येलो नेज़ल डिस्चार्ज हो, मॉर्निंग के टाइम में नाक बिल्कुल ड्राई फील होता है एंड छींकें बहुत ज़्यादा आती हों, पेशेंट इज़ एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू चेंज ऑफ वेदर, मीन्स मौसम थोड़ा सा भी चेंज होते ही पेशेंट ईजिली बीमार हो जाता हो एंड सर्दी जुकाम बहुत ही आसानी से हो जाता हो, तो वैसे पेशेंट को कैलकेरिया कार्बोनिका प्रिस्क्राइब करने से धीरे धीरे उसके सिम्टम्स भी सबसाइड होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब नेज़ल पॉलिप के साथ साथ पेशेंट को छींकें बहुत ज़्यादा आती हों, कॉन्स्टेंट स्नीजिंग हो, इन दिस केस एलियम सेपा इज द परफेक्ट मेडिसिन टू बी प्रिस्क्राइब्ड। बर्निंग एंड एसिड लाइक नेज़ल डिस्चार्ज हो, जिसकी वजह से अपर लिप्स पे कोरोजन जैसा फील होता हो, फ्लुएंट कोराइजा के साथ साथ हेडेक हो, नोज़ की रूट में गांठ जैसा फील होता हो एंड कंप्लीट नेज़ल स्टॉपेज हो, तो हम पेशेंट को एलियम सेपा प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये थी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो नेज़ल पॉलिप को ट्रीट करने में यूज़ की जाती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो टाइम लिमिटेशन की वजह से मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकती हूँ। अगर आपको भी नेज़ल पॉलिप की प्रॉब्लम है एंड आपको सर्जरी एडवाइस की गई है तो एक बार आप अच्छे होम्योपैथ से कंसल्ट कर ले, हो सकता है कि बिना सर्जरी के आपके नेज़ल पॉलिप का ट्रीटमेंट हो सके। तो आज बस इतना ही। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिखकर बताएं। इफ़ यू फाइंड दिस यूजफुल देन डू शेयर इट विथ योर लव्ड वंस। मिलूंगी द क्यूरोपैथ के नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे हेल्थ टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।